नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था एंड उसके लास्ट वीक से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मैंने टाइटल भी डाला था कि बिग मूव इज वेरी नियर। एंड उसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से एक तो हम यहाँ से बहुत स्पीड में ऊपर निकल जाएंगे या सब कुछ खत्म होकर हम एक बार नीचे की तरफ में आएंगे, जो हमको एक बार 21 नवंबर तक हमको करेक्शन में डाल के रखेगा और फिर हम जाके कुछ नहीं कर पाएंगे टिल 21 नवंबर। उस टाइम पे भी मैं आपको बोला था कि पूरी दुनिया मुझे वहां पे बियरिश लग रही है। एंड आप में से भी कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि सर हमको भी चार्ट में सब कुछ बियरिश दिख रहा है एंड आप एक बार के लिए बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। हमको तो एक बार के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब कुछ अलग देख रहे होंगे या इनका एनालिसिस तो गलत होने वाला है। फिर हमने देखा कि सर मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ में निकालना चालू किया, फिर वो वीक खत्म हो गया। फिर लास्ट वीक आपके सामने आया था, उसके अंदर मैंने डिस्कशन किया था कि अब हमको निकलना ही है, हम रुक गए हैं बहुत ज्यादा। हम लोगों ने पूरा 5-6-7 दिन का पूरा वहां पे टाइम पास किया था, अब तो इसको निकलना ही है। और ये भी बात मेरा मानना था और मैंने क्लियरली बोला था कि मेरा व्यू क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां से एक बार ऊपर की तरफ में जाएगा और ऐसी जगह में जाके रुकेगा जहां पे पूरी दुनिया को फिबोनाची लगाने के बाद में 61.8% का लेवल दिखेगा और सब लोग वहां पे बैठ के दबा के अब पोजीशन शॉर्ट बनाना चालू करने वाले हैं। फिर टेलीग्राम के ऊपर में मैंने ऑन थर्सडे एक मैसेज डाला कि सब लोगों को एक लेवल दिख रहा है 61.8% का, क्या होगा अगर वो टूट गया तो। एंड सरप्राइजिंगली, दैट इज नॉट ए सरप्राइजिंगली बट मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन उसी के ऊपर में खोला और वहीं पे काम करके वहीं पे 61.8% के आसपास में काम किया। अब आप बोल रहे हो कि सर वो लेवल कैसी है, कहाँ से फिबोनाची लगाना है, क्या करना है, वही मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे आऊंगा तब। तो अब जो सर ये पूरा खेल था ये तो हमारा खेल हो गया। अब बात आती है कि इस हफ्ते से हमको क्या अप्रोच में रखना है और कैसे काम करना है। आई नो बहुत लोगों के पैसे इस टाइम पे नहीं बने होंगे बस एक चीज के कारण, वो एक चीज है विश्वास। और मैंने ट्वीट भी किया है कि पैसा विश्वास से बनता है, आपके बाय या सेल करने से नहीं बनता। आपको बैकएंड में एक स्टोरी चलानी पड़ती है, आपके बैकएंड में एक स्टोरी होनी चाहिए कि क्यों मैं मेरे इंडियन स्टॉक मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ में देख रहा हूं। एंड मेरे स्टोरी का बहुत एकदम कॉमन सिंपल लॉजिक था एंड उसी लॉजिक के साथ में मैं पिछले 2 हफ्तों से बैठा हूं और मैं तब से बैठा हूं जब 15,250 पे मार्केट ने बॉटम बना दिया था और एक लो बना के मार्केट वहां से ऊपर आ रहा था। मैं उस टाइम पे भी बुलिश था जब हम 15,650 के आसपास में आए थे 8 मार्च, आप सभी को पता होगा। और उसी दिन से हमारी जर्नी ऊपर की चालू हुई थी। तो सब कुछ प्लान्ड आउट था और बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा हमने 2020 का फॉल नीचे देखा और वहां से जो शार्प रिकवरी आई, पूरी दुनिया मैक्सिमम जो लोग हैं वो तो 2020 के बाद ही आए हैं, उसके पहले तो थे नहीं। तो अब वो जो उन्होंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया वो सेम चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे 15,650 से। सब लगा के देख लिया, मार्केट ने उनको झलक भी दिखाया 18,000 तक, पर फिर वहां से टेम्पररी टॉप बन गया। वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि अब टेम्पररी टॉप बन गया है, अब गलती से भी लॉन्ग नहीं जाना है। फिर वहां से हम नीचे आए तो इन सब लोगों का विश्वास तोड़ा गया। अब जब तोड़ गया, अब ये ऊपर जाते इनको डर लग रहा है। फिर मार्केट ने 16,000 के आसपास आके ऐसी बड़ी कैंडल बना दी कि सबको डर लग गया, अरे यार अब तो मार्केट फिर गिरेगा। फिर मार्केट ने उसका फायदा उठा के ऊपर में गया और ये बात मैंने मेरे यूट्यूब के जो मेंबर्स है उनके साथ में क्लियर कट डिस्कशन किया था। और जो लोग मेरे से फोन पे बात करते या जो लोग मेरे पास में मेरे पर्सनल हैंड होल्डिंग वाले मेंबर्स हैं उन सबसे मैंने बात किया था कि ये अब सबको डरा चुका है, तो अगली बार अगर प्राइस वहां जाएगी तो ये लोग बाय नहीं करेंगे। फिर भी आई एम सो ग्लैड कि मुझे इतना अच्छा ऑडियंस मिला है कि उन लोगों ने मेरी सारी बातों को सुन के, भले वो बड़ा पोजीशन नहीं बना पाए मच फॉर मच ऑब्वियस रीजन कि चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिख रहा था और आप मेरी बातों पे कैसा विश्वास करें। आपका भी पॉइंट सही है कि आपने नहीं करना चाहिए था, पर आपने देखा कि सूनर और लेटर मार्केट ने उसी तरीके से अपनी पोजीशंस बनाई।
उसके अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, ये सब मालूम होने के बावजूद भी जो लोग मुझ पे विश्वास कर रहे थे कि हाँ इन्होंने जो बोला है ये भी लॉजिक सही है, इस लॉजिक में कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसे कोई हवे में आके आपसे कोई बात नहीं करी, जो भी बात करी देयर वॉज 100% वन लॉजिक, एंड उस लॉजिक की बेसिस पे हम अपनी यहां से पोजिशंस ऊपर की देख रहे थे। आई एम सो हैप्पी कि लोगों के अपने कैपिटल का 10% ही लगाया, प्रॉपर रिस्क के साथ में लगाया कि चलो यहां से ये बोल रहे हैं ना ऊपर जाना चाहिए, और स्क्रीन भी मुझे दिखा रही है कि यहां से हमको ऊपर जाना चाहिए। लेट्स नॉट बाय 100 क्वांटिटी, लेट्स बाय 10 क्वांटिटी। ये जो आपने डिसीजन लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आप सबके मुझे स्क्रीनशॉट्स आ गए और मैंने सबके मैसेजेस पढ़े। आई एम सो हैप्पी कि आपने शुरुआत करी, प्रॉपर रिस्क के साथ में करी, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज किया और आपको पैसा मार्केट ने दिया। एंड मैंने देखा है स्क्रीनशॉट, सबके पैसे डबल हो गए, किसी को 70%, किसी को 60% मिला। अब तो सर रैली चालू हुई है, तो अब इस हफ्ते क्या, ये हफ्ता मेरे लिए अगेन इट इज अ वेरी क्रूशियल वीक। क्यों? इस वीक में फिर आपका विश्वास के साथ में खेला जा सकता है। कैसे खेला जाएगा? चार्ट पे आता हूं, आपसे डिस्कशन करता हूं। सर निफ्टी का अगर आप डेली के चार्ट पे आएंगे तो सर मैं जब आया था ये वो वीक है जब हम एक बार नीचे गए, हम लोगों ने तो यहीं पे पोजीशंस फिर बना ली, फिर हम ऊपर में आ गए, फिर यहां पे जो टाइम पास करके ये इसने खोला था ऊपर की तरफ में, इस कैंडल में इसने एक बार 16,000 से नीचे की तरफ की सेलिंग दिखाई। उस सेलिंग के अंदर में बहुत लोगों को लग गया कि बस भैया यही वो कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, जो मानना है उसको मान लो कि सब खत्म हो गया। और इसी दिन 5 जुलाई के दिन ही जो मेरे यूट्यूब पे डेली मेंबरशिप वाले लोग हैं, जो मेरा रोज के एनालिसिस देखते हैं, डेली एनालिसिस देखते हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर जाके डायरेक्टली क्लिक करेंगे, अपना वहां पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे आप पेमेंट करके अपना यूट्यूब की मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसी दिन मैंने बोला कि अगर प्राइस यहां से ऊपर आ गई, लोगों को विश्वास नहीं होगा। एंड देन माय टारगेट वाज वेरी क्लियर, अराउंड 16,200, 175 से 200 मेरी रेंज थी, उस रेंज पे हम आ गए। एक बढ़िया सी कैंडल बनी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको पता होगा, मैंने स्ट्रिक्ट मैसेज डाल दिया था कि टुडे नो खुजली ट्रेड, कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं मारेगा। बुल्स एंड बियर कैन हैव अ बिग फाइट टुडे एंड वोलेटिलिटी कैन बी देयर इन अ रेंज। और आपने क्लियर कट देख लिया निफ्टी ने क्या काम किया है। कुछ किया है? पूरा दिन शांति से बैठा, और वही होना था, वो हमको मालूम भी था, क्योंकि पहले आप इतना चल चुके हो, लेवल्स पे भी आ गए हो, इतना जल्दी मार्केट लेवल नहीं काटता। अब क्या करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सर हम एक बार अपने रेजिस्टेंस तक आ चुके हैं, ये गैप फिलिंग प्रोसेस हो गई है। हाँ, अब जिन लोगों के दिमाग में सवाल हुआ कि सर वो 61% कैसा लगाया आपने, सर मैंने ऐसे लगाया, ये हाई से हमने अपना काम चालू किया था और हमने इस लो तक अपना काम खत्म किया। एक्सट्रीमली सॉरी, यहां से हमने काम चालू किया। ये 1 2 3 चौथे में बाउंस लिया हम लोगों ने, ये वाली चाल है, इसका 61% आएगा। ये अभी आप देखेंगे इसका 61% जो है वो 16,175 आता है, और प्राइस बिल्कुल यहीं पे आके रुकी है। अब जो भी आदमी टेक्निकल पड़ा हुआ है उसको ये दिखता है, और उनका लॉजिक भी सही है, उनको ये दिखता है कि भैया यहां से जो प्राइस आई ये बहुत बड़ा फॉल था, इतनी बड़ी कैंडल बन गई 350 पॉइंट की इन निफ्टी इंडेक्स, फॉल था, हमने एक बाउंस लिया, बाउंस कहां तक बनेगा? 61 तक। अब ये नीचे घूमना चाहिए। अब मैं आपको मेरा एक लॉजिक बताता हूं जो सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, एक सिंपल सा पैटर्न है, उसको समझ जाओगे आपका खेल बन गया। आप जब ऊपर से नीचे आए, नीचे से आपने बाउंस लिया, अगले इसमें करेक्शन करी, फिर बाउंस लिया। सर कौन सा पैटर्न बना ये? सर ये पैटर्न बना है डबल बॉटम का, ये वो पैटर्न है। अब जब ये डबल बॉटम का पैटर्न बना है तो सर ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। एक और चीज, वो बना है बॉटम पे, इसके भी लो के नीचे बना है। और अभी तक हमने जितना भी पूरा कार्यक्रम किया हुआ है उस पूरे कार्यक्रम के बॉटम पे बना हुआ है। अभी तक हमने सबसे मतलब फ्रॉम 19 अक्टूबर से आज तक हमने जो लो लगाया वो सबसे लोएस्ट लो है, वो सबसे बॉटम पे खड़ा है। और अभी भी जब हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। सर मेरा लॉजिक अब आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में। ये जो डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है ये बन चुका है, वन ऑफ द बेस्ट डबल बॉटम बना हुआ है, और ये लेवल मेरी कट ऑफ लेवल है।
कट ऑफ लेवल में आपको मैं छोटे इस चार्ट पे आऊंगा तो दिखाऊंगा। कट ऑफ लेवल मेरी 15,880 का लेवल है। किसी भी कारण से प्राइस को 15,880 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए अगर हमको ऊपर की रैली कंटिन्यू करना है तो। पॉइंट नंबर टू ये है कि अब आपने ब्रेकआउट दिया है। अगर आपने ब्रेकआउट दिया है तो क्या ये ब्रेकआउट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आराम से ये जो टारगेट है आपका 450, 600, ज्यादा कर लू 16,800, बिल्कुल जा सकता है। और इस वाली चाल में फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वाली चाल में जब हम ऊपर की तरफ में जाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर प्राइस जाएगी। और अगर ऐसा होता हुआ दिखा स्क्रीन पे, प्लीज अपने चलते हुए मार्केट में कभी भी शॉर्ट नहीं बनाना। प्लस हाँ, ये 16,200 से 16,400 आ गया, बहुत हो गया, अरे बस बहुत हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 16,500 आ गया, अरे बस बहुत हो गया, अब शॉर्ट करता हूं। अरे 16,800 आ गया, अरे बहुत हो गया, शॉर्ट करता हूं। ये गलती मत करना। चलते हुए मार्केट में सपोर्ट बनते हुए चलते और गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट टूटते हुए चलते। तो अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, हर गिरावट में वो सपोर्ट बनाएगा, बाउंस लेगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर बाउंस लेगा। ट्रेंड अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ी आपको पता होगा, ट्रेंड से चलता है, चलेगा प्राइमरी सेकेंडरी, कभी भी सीधा नहीं भागता है। तो अगर वो चीज होती है भैया, प्लीज गलती से भी शॉर्ट ना बनाए। अब मेरा व्यू क्या है सर? मेरा व्यू बहुत सिंपल है। हम अगर अगले वीक किसी भी कारण से 16,180 के नीचे नहीं आते हैं, द डोर्स आर ओपन फॉर 16,450, इजी स्मूथ। मंडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ, वेडनेसडे को जाओ, चलता है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मेरे सामने बहुत अच्छा ओपन है और मैं चाहता हूं ये हो जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा लालची इंसान हूं। मुझे भी थोड़ा सा ना भाव मेरे थोड़े डिस्काउंट पे मिल जाए तो मैं बहुत खुश होता हूं। और ऑब्वियस है यार, ट्रेडर है हम, इतनी तकलीफ से हमने इतने ये पूरा टाइम निकाला और आपके सामने में था। ये पूरे फेज में सब लोग बियरिश बोल रहे हैं, मुझे ही पता है कि मुझे कितनी गालियां पड़ी है, कितने लोगों ने मेरे एनालिसिस पे सवाल उठाए, मैंने वो दर्द सहा है। आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे पे सवाल उठाए और मैं बहुत खुश हूं। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मार्केट ने उसका जवाब दिया। अब वो टाइम आ गया जब मुझे उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जब रिजल्ट मार्केट दे रहा है ना, मैं जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, जब वो नीचे आता है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। और वो जब नीचे आएगा, एक हिंट देके जा रहा हूं आपको, बाकी डिटेल में तो मैं आपको, आप मेरे डेली एनालिसिस में जुड़ोगा, आपको अभी मिल जाएगा। एक हिंट देके जा रहा हूं, किसी भी दिन मैं पर्सनली ऐसे चाह रहा हूं कि वेडनेसडे या थर्सडे वाले दिन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे वाले दिन हो जाए। किसी भी दिन एक बड़ी रेड कैंडल नीचे बन सकती है, चाहे मंडे को बने, ट्यूसडे को बने, वेडनेसडे को बने, थर्सडे को बने, फ्राइडे को बने। ऐसा हो सकता है कि ऐसी एक बड़ी कैंडल बियरिश बन जाए और आपको ऐसा दिखाए कि प्रणव सब खत्म हो गया, बराबर 61% से हम नीचे आ गए, एड मोर शॉर्ट्स। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा। एक मैं आपको बोलूंगा, उस दिन जिस दिन वो नीचे गिर जाए और क्लोज कर दे, उस दिन आप शॉर्ट्स मत बनाना। डायरेक्ट हिंट है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार सुनो और थोड़ा दिमाग लगाओ। उस दिन शॉर्ट मत बनाना, बस इतना हिंट देके जा रहा हूं। बाकी किस दिन बनेगा, कैसा बनेगा, वो डेली में आप आओगे मेरे पास में यूट्यूब पे, वो थोड़ा सेगमेंट अलग है, वहां पे मैं हर चीज का डिटेल में बात करता हूं। तो वहां पे आप जुड़ जाओ, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो यहां पे मैंने वीकली व्यू मेरा दे दिया, मैं बुलिश हूं, क्या हो सकता है, कौन से दरवाजे ओपन है। फाइनल स्टॉप लॉस 15,875 ले लो, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। लॉजिक क्या है सर स्टॉप लॉस का? सर इसी लेवल को हमने ऊपर की तरफ काट के रीटेस्ट करके ऊपर निकले थे, इसके नीचे हमको नहीं आना है। तो सर हमने रिटेस्ट तो यहां किया था 15,787, हाँ जी वहां किया था आपने रिटेस्ट, पर मैं थोड़ा सेफ चलता हूं। अगर इसको यहां तक आना है तो सर पहले तो ये लेवल तोड़ेगा, मैं 100 पॉइंट ऊपर ही माल काट दूंगा। इसीलिए मैं लॉजिकल 15,875 मेरा स्टॉप लॉस बना हुआ है। अब आप उसको कैसा प्ले करते हैं आपके हाथ में है। पोजीशंस को संभाल के करना, लालच ज्यादा मत करो, मार्केट पैसा देता है ले लो और बाहर निकल जाओ, ठीक है। ज्यादा लालच नहीं करना है सर, आपका कैपिटल खराब हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में मेरा व्यू क्लियर बता दिया। अब आप में से जो भी लोग मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड, जिसके अंदर मैं आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड करता हूं ऑन इंट्राडे बेसिस, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,999 पर मंथ। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ होता है। द चार्जेस ओनली 6,300 पर मंथ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर आके अकाउंट ओपन कर लीजिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। आप में से जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपना लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे 6 स्टॉक्स का एक बास्केट बनाना चाहते हैं कि मेरे पास में एक बड़ा कैपिटल पड़ा हुआ है, उस कैपिटल को मैं इन्फ्यूज करके कुछ मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखूं, चाहे 1 साल 2 साल के लिए करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए मेरे वन टाइम चार्ज है दैट इज 8,100 रुपीज, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बेस्ड अपॉन योर नीड मैं आपको बास्केट बना के देता हूं, और उसके अंदर मैं बाइंग लेवल स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी। सर बैंक निफ्टी का कार्यक्रम क्या हुआ है? बैंक निफ्टी धीरे चल रही है और स्ट्रेंथ यहां तक जो थी वो धीरे थी, यहां से जो चला वो निफ्टी ऐसा ही चला है, पर इसको बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है अब यहां से आगे। अब वो जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेरी कहीं ना कहीं मिलती है 35,720 के आसपास में। राउंड नंबर ले लूं, इंट्राडे के दौरान जा सकता है 36,000। अब मैं आपको छोटे चार्ट में दिखाता हूं, जब तक हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं तब तक तो सर तकलीफ है, पर अभी जिस जगह पे खड़े हैं वहां से हम अभी जैसे 35,124 का क्लोजिंग आया हुआ है, तो क्या हम वहां से 36,000 जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, क्यों नहीं जा सकते? पूरे दरवाजे ओपन है। तो ये जो लाइन लगी मेरी एग्जैक्ट 35,725 पे लगी है, और ये जो ऊपर से स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी उसी लेवल के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये लेवल मेरा सबसे पहला अप्रोच रहेगा, जहां से हमने टेस्ट करके फॉल बनाया था उस लेवल को टेस्ट किया जाएगा। ज्यादा कर लेगा तो 36,000 होल नंबर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है हमारा वहां पे, वहां तक प्राइस बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट इसको नहीं करना है। अब बैंक निफ्टी में जब आप काम कर रहे हो तो आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस अभी तक इंटैक्ट 33,700 तो है। यहां तक मैं इसको अभी फिलहाल चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर में वैसा है। अलर्ट आना है आपको कि यार ये यहां तक क्यों आ गया, वो 34 मोटा मोटी 34,400 है, पर मैं आपको बताऊं 34,400 तक तो बैंक निफ्टी आ सकती है बिल्कुल, क्योंकि 34,000 का आइटम है ना, और निफ्टी 16,000 का है। तो उसकी बेसिस पर अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं 1% या 2% के हिसाब से, तो 34,400 तो ओपन है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि 34,400 के नीचे है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, पर किसी भी कारण से 33,750 के नीचे इसने अब नहीं जाना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाती तो सर ये बुलिश मोमेंटम के साथ में ऊपर जा सकती है इस हफ्ते। 35,725 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 36,000 विल बी द सेकंड टारगेट। अब बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक खेल हो सकता है, वो खेल कैसा हो सकता है उसको बता रहा हूं। ये कैंडल आप सभी को याद होगी, नहीं होगी तो जाओ मेरे थोड़े पुराने वीडियोस देखो, या जो लोग मेरे डेली वीडियोस में हैं उनको एक बार वापस जाओ, आपके लिए सारे वीडियो एक्सेसिबल है। 3 जून की कैंडल का आप मेरा एनालिसिस जाके देख लो। ये जो कैंडल ने काम किया था, इसने बहुत ज्यादा मार्केट में फियर क्रिएट किया था, और ये अराउंड 1% के आसपास की पूरी ओपनिंग से सीधा सेल मारते हुए आई ये कैंडल। अगर ये कैंडल इस रेजिस्टेंस के पास बन जाए, हेवीली शॉर्ट्स मार्केट में एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर ये हेवीली शॉर्ट एक्टिवेट हो गए मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर बता रहा हूं, जिस दिन ये कैंडल बने उस दिन घर पे शॉर्ट मत लाना, बस। ठीक है, तो निफ्टी के लिए मेरा व्यू बता दिया, बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते का व्यू बता दिया, सब कुछ मेरे एज पर प्रॉपर सेटअप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों अपन आते हैं थोड़ा सा फॉरेन मार्केट्स पे, एक बार बाहर के मार्केट्स को भी देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल इन यूएस डॉलर इंडेक्स। सो ये जो था मेरे हिसाब से टॉप बनाने का सेटअप है। अगर आप अपने निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूं, चलो आपको सीखने को भी मिल जाएगा। अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट में आते हैं, जो एंडिंग में हमने काम किया था ये वाला, ये सेम सेटअप होता है जब मार्केट में टॉप बनता है। अरे एक्सट्रीमली सॉरी 18,600 का है, ये है, ये वो सेटअप है। ऊपर चले गैप अप, ऊपर चले गैप अप, रुक जाओ, बड़ी कैंडल बना के सेल, एनगल्फिंग और सीधा शॉर्ट, एक बाउंस लेके बड़े स्टेप में नीचे। तो ये जो बनता है ये सेटअप मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में सेम बन रहा है।
चले ऊपर कोई कारण नहीं है, और हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा है और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये इसको काम करना था। तो अब अगर यहां से एक दो दिन के अंदर में डॉलर इंडेक्स किसी भी कारण से 106.5 के नीचे आ गया तो सर टेम्पररी यहां पे इसका टॉप बन चुका है। और अगर आप आरएसआई में देखेंगे जी, बिल्कुल आपको यहां पे डाइवर्जेंस मिलना चालू हो जाएंगे। ये यहां से ऊपर गया, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं आई, तो कहीं ना कहीं अब यहां से जो मैं सारी चीजें देख रहा हूं तो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद ये टॉप बन गया। अगर बन गया, हमारे मार्केट के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट बन जाएगा एंड हम आराम से ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। सेम गोज टू द इंडियन करेंसी, ये यहाँ पे गई ऊपर में अटक रही, इसी रेंज के आसपास 79.5 इज द मैक्स लेवल। अब ये भी ऊपर जा रही है, वहां से और नीचे आ जाएगी तो ये भी यहाँ से नीचे आ जाएगी। अभी तक आरएसआई में इतना कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। पर ये थोड़ा ऐसा चीज है जो थोड़ा प्रेशर डाल सकता है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो पर वो डॉलर इंडेक्स आ जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा। अब लास्ट वीक में आपके सामने आया था, यहीं पे कुछ आया था, मैं आपको बोला था कि बस इसका काम खत्म हो गया है, इसको यहां तक मारना ही है, ब्लैक लाइन तक, या कुछ नहीं तो 200 तक मार दो। सर आ गया 98 पे, काम खत्म किया। अब एक बार बाउंस लेगा, थोड़ा रुकेगा, काम करेगा, फिर देखते। अब जब तक 97.9 के ऊपर में है, प्रेशर तो बिल्कुल बना हुआ है, कभी भी बाउंस ले लेगा रातों रात, तो ओवरनाइट आपको फॉल देखने को मिल सकता है। पर अगर हम इस हफ्ते 97.8 के नीचे आते हैं और फिर हम 86 के दरवाजों के पास आते हैं, ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। क्या सर ये तुरंत हो सकता है? सर होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करना चाहिए 1 से 2 हफ्ता। फिर अगर तोड़ता है ना तो हमको और स्ट्रेंथ मिलेगी ऊपर जाने के लिए, 17,000 के आसपास जाने के लिए। हाँ जी, आप मेरी बातों से एक चीज और क्लियर समझ रहे होंगे, मैं अभी भी 25,000 के टारगेट के लिए बैठा हूं। और मेरे हिसाब से अगर ये जो सारी चीजें ऊपर की तरफ में चल रही है और ये सही की सही बनती रही, हम पहुंच जाएंगे। अब सर ये दिसंबर तक पहुंचेंगे, संभावना कम है कि दिसंबर तक हम वहां पहुंचे, पर मोस्ट प्रोबेबली वी कैन इजीली टच टू द टारगेट ऑफ 20,000 21,000। अब वो मेरी जर्नी चालू हो रही है। फिर भी जब चार्ट पे वो पूरे सिग्नल आ जाएंगे कि बाउंस खत्म हो गया, मार्केट ने ऊपर की तरफ में आके कंसोलिडेशन कर लिया, तब मैं आपको और अच्छे से बोल सकता हूं। पर अभी वी आर इन द इनिशियल स्टेज, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। मैं ज्यादा एक्सेसिव आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, कि हो सकता है आप में से कई लोग आंखें बंद करके इनफाइनाइट क्वांटिटी मार के 1-2 करोड़ की पोजीशन बना के छोड़ दें। ये गलती मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप आंखें बंद करके मेरे पे विश्वास करो। चार्ट पे देखो, मेरे लॉजिक को समझो, अगर होता हुआ दिखे बिल्कुल पोजीशंस बनाओ, ठीक है। तो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूके ऑयल तक अपन अभी आ चुके हैं। आगे चलते हैं डैक्स ने भी अच्छा बाउंस लिया नीचे से, तो अगेन दिस इज सपोर्टिंग अवर मार्केट, गुड। डाउ जोन्स ने भी फिर अभी तक पिछले दिन से होल्ड किया हुआ है, अभी तक तो ठीक है। पर अब यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो यहां फंसेगा 32,000 के आसपास में, यहां तक आएगा तो भी हम ऊपर तक तो पहुंच जाएंगे। फिर यहां से ये फॉल बनाएगा तो फिर वो टेंशन वाली बात है, फिर वो एक बार 29,000 तक आएगा। अगेन आई रिपीट, मैंने ट्वीट पहले ही कर चुका हुआ हूं, मैं आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल या मार्च ही किया शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, कि वो टाइम बहुत पास में है जब हम डाउ जोन्स को देख के अपने मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे डिपेंड होते थे। और अब वो टाइम दूर, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, जहां से हम ये देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग काम करना चालू हो रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द नास्डैक ने यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा डबल बॉटम बना के ऊपर निकल रहा है, ये निकलता है गुड फॉर अस। S&P ऊपर की तरफ में आ रहा है, अगेन सपोर्टिंग और इंडियन मार्केट्स 4,100 तक बिल्कुल आ सकता है। कॉपर की बात मैं आपके सामने किया था, एंड जिस दिन फॉल बना मार्केट में 16,000 से हम जो नीचे की तरफ में आए, उस दिन आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि ये क्यों आया, क्योंकि उस दिन मार्केट के पास कोई दूसरा कारण नहीं था कि हम ये वाला काम करें ऑन 5 जुलाई, कि इसको इस लेवल को टच करना था। और उस दिन सिर्फ यही कारण दिखला मुझे कि इसको ही आने के लिए मार्केट नीचे, और यही अपना आके बराबर काम निपटाया। अब यहां से बाउंस ले रहा है, तो अभी इसका मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट काम हो गया। अब अगर काम नहीं हुआ तो 61% तक जाएगा, जो आता है 3.15 के आसपास, पर मुझे उसकी संभावना कम लग रही है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे उसकी संभावना कम लग रही है। वीकली के अंदर में आप देंगे बहुत ही अच्छा हैमर बना रहा है। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, जो सेटअप के साथ में चले, पूरी करेक्शन खत्म करके चले। रसल अगेन डबल बॉटम, बहुत अच्छा काम चल रहा है इसके अंदर में, ध्यान रखिए इस लेवल के ऊपर में आ चुका है, प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के ऊपर निकाला है, प्रॉपर सेटअप चल रहा है, कोई मुझे दिक्कत नहीं इसके अंदर में। इंडिया विक्स आ गया नीचे, ऑप्शंस के अंदर में आपको थोड़ी सी अभी कम मूवमेंट मिलेगी, तो यहां से इसने थोड़ा सा बाउंस ले लेना चाहिए, ले लेगा तो हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर आए 20-22, 19 से 22 के बीच में खेलता रहे, हमारे लिए अच्छा है।
ठीक है। नेक्स्ट इज द निक्काई। वरना अगर विक्स, एक और चीज याद रखना, अगर विक्स यहां से नीचे नीचे आता रहा तो आपको उसके अंदर में पैसा नहीं मिलेगा, आपको जो है फंसा देगा वो, और ऑप्शंस के अंदर में आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते रहेंगे। नेक्स्ट इज द निक्काई। निक्काई ऊपर की तरफ में बाउंस ले रहा है, गुड। नेक्स्ट इज द बोवेस्पा, ये भी ऊपर की तरफ में ले रहा है, गुड। गोल्ड ये ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ में आ गया है, नीचे की तरफ में आ गया मतलब एक बार 1700 के आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर ने भी थोड़ी बढ़ा दिया तो 18.3 के आसपास में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें यहां पे देख ली। अब हमको इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने डेटा के ऊपर में, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। ठीक है, अब डेटा के अंदर में आते तो इस बार के डेटा के अंदर में क्लाइंट्स का क्या है। क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग्स तो वैसे ही वैसे रखे, पिछले 3 दिन में लॉन्ग्स काट दी, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, और इन्होंने शॉर्ट बढ़ाए थे, शॉर्ट्स को भी कम गया। अब ये डर में आ गए कि अब मार्केट क्या करेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईज ने अपने लॉन्ग कम कर दिए, इनके शॉर्ट्स बढ़ते रहेंगे, ये तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं। एफआईज के लॉन्ग बहुत कम थे, लॉन्ग बढ़ना चालू हो गए, शॉर्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहे हैं। वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अस, और ये होता हुआ दिखेगा, ये मैंने आपको बोला भी था। एंड प्रो के अंदर में क्या होना था, आप सब समझदार हैं। लॉन्ग्स इनके कम हो जाएंगे, इनको लगेगा मार्केट गिरेगा, देखो भैया क्या तेजी से इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, तो ओवरऑल इनके पास में शॉर्ट ज्यादा हो गए, लॉन्ग कम हो गए। ये रेशियो था और बढ़ेगा 61% से। हम अगर हम और नीचे आते हैं तो सर आपको और देखने को मिलेगा। तो अब आप सारे लोग समझदार हो, आप समझना चालू कर रहे हो कि हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन स्क्रीन पे आने के पहले ही बना लिया था, और हमको मालूम था कि इसी सेटअप से चलना है। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मजे लो, प्रॉफिट करो। और आपको कैसा लगा वीडियो, आपने पिछला वीक कैसे निकाला, और आपको मेरे व्यू ने हेल्प किया या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप सब लोगों का व्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मुझे सपोर्ट है तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, मेरे मेंबर्स को, मेरे ऑडियंस को जो बता रहा हूं, वो सारी चीजें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।